सन 1945 की घटना है, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। उसी समय कैंटोर नामक एक व्यक्ति को अमेरिका से लंदन जाना पड़ा। मिस्टर कैंटोर एक रात के लिए केसिंगटन में रुके। उनको बोर्डिंग हाउस का एक कमरा सोने के लिए दे दिया गया। कैंटोर ने स्वयं इसके बाद का अनुभूत वर्णन अपने इन शब्दों में लिखा है। उन्होंने लिखा, खाना खाने के बाद मैं सो गया। मेरी पहली नींद 3 बजे टूटी। मैं उठा और वॉशरूम की तरफ जाने के लिए कमरे से बाहर गया और फिर लौटकर आया और फिर बिस्तर पे लेट गया। मुझे लेटते देर नहीं हुई थी कि ऐसा लगा कि नीचे से कोई मेरे कंबल को घसीट कर हटा रहा है। पहले तो मैंने सोचा कपड़े अपने आप खिसक रहे होंगे, इसलिए उन्हें ऊपर की ओर खींच लिया, लेकिन वही क्रिया फिर से दोबारा हुई। आश्चर्य से मेरा मुंह फिर खुल गया। मैंने इस बार थोड़ी ताकत लगाकर अपने कंबल फिर से ऊपर उठाए। मैं जितनी देर तक अपने कंबल ऊपर उठाए रहता, मेरे कंबल ठीक रहते, पर उन्हें छोड़ते ही उन्हें फिर से कोई नीचे खींच लेता। अब तक मैं हड़बड़ा चुका था। मैंने बाहर उठकर देखा, अपने कमरे में प्रकाश करके चारों तरफ देखा, लेकिन मुझे कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। मैं फिर से अपने कमरे में लौट कर आया। अपने कमरे की बत्ती जलाकर उसका कोना कोना देखा, मगर फिर भी कहीं कोई नहीं दिखाई दिया। अब तक मैं थोड़ा डर चुका था। मैंने अपने कमरे के दरवाजे बंद किए। दरवाजे बंद करके अपने आप को कंबल से चारों ओर से लपेटा और फिर अपने बिस्तर पर लेट गया। मेरा बिस्तर पर लेटना था कि उस कमरे में एक विचित्र प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश में अजीब अजीब तरह की हलचलें हो रही थी। उसमें से हंसने और रोने की विचित्र प्रकार की आवाजें भी आती रही। डर के मारे मेरी घिघी बच चुकी थी। मैंने बची हुई रात बड़ी बेचैनी से काटी। ये घटना जिनके साथ घटी, मिस्टर कैंटोर, वो कोई साधारण और अविश्वस्त आदमी नहीं थे, बल्कि अमेरिका के एक प्रसिद्ध लेखक थे, जिन्हें कुछ दशक पहले ही पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये घटनाएं हमें जीवन के संबंध में नए सिरे से विचार करने के लिए प्रेरित करती हैं। वर्तमान जीवन ही जीवन का अंत नहीं, बल्कि मृत्यु के बाद भी मनुष्य जीवित रहता है। यदि यह सच है, तो क्या हम उस उन्नत जीवन की शोध और सार्थकता के लिए कुछ कर रहे हैं? हमें अपने आप से यह प्रश्न करना और उसका समाधान भी ढूंढना चाहिए।